आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या। कर्म युद्ध से लेकर धर्म युद्ध तक यूपी में सियासी बिसात बिछ चुकी है। पार्टियों ने 2022 की लखनऊ की लड़ाई के लिए कमर कस ली है। एक दूसरे के ऊपर जुबानी जंग तेज हो गई है, जहां उद्घाटन पॉलिटिक्स जारी है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरयू नहर परियोजना के उद्घाटन के लिए बलरामपुर पहुंचे, जिसके साथ ही यूपी में उद्घाटन पॉलिटिक्स एक बार फिर तेज हो गई। पानी की कमी कभी बाधा न बने। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो लगा। यूपी में सियासी बादल गरज रहे हैं। जंग अब मेरे विकास और तेरे विकास की है। जंग ज्यादा विकास और कम विकास की है। मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेस से चली आ रही श्रेय लेने की लड़ाई आज बलरामपुर तक पहुंची, जहां पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर फीता काटने की होड़ का आरोप लगाया। जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। पीएम ने तंज मारा तो अखिलेश भी कहां चुप रहने वाले थे। लड़ाई अब फीता कैंची पर शुरू हो गई। देखिए, अभी तक जो उद्घाटन हुए हैं, ये शिलान्यास का शिलान्यास हुआ है, उद्घाटन का उद्घाटन हुआ है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है कि ये सरकार ऐसी है जो नाम बदलने वाली है, रंग बदलने वाली है, और फीता लखनऊ से दिल्ली से कैंची और उद्घाटन हो रहा है लगातार। 5 दशकों में 13 प्रधानमंत्री बदल गए। योजना करोड़ों से अरबों तक पहुंच गई। अब जंग कितने कार्यकाल में कितना काम हुआ की है। इस परियोजना के लिए योजना आयोग ने 1972 में सहमति दी थी। 1978 में औपचारिक रूप से कार्य का प्रारंभ किया गया। बीजेपी का दावा है कि इस पर 2017 तक सिर्फ 52% कार्य हुआ। 4 साल में बाकी बचे 48% काम को पूरा कर दिया। ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ। हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। 1978 में जब परियोजना शुरू की गई थी तब 78 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाद में परियोजना का कई जिलों में विस्तार हुआ और बढ़ते बढ़ते इसकी लागत 9,802 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये सोच देश के संतुलित और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 6,623 किलोमीटर लंबी है, जो यूपी के 9 जिलों की 5 नदियों को जोड़ती है। इसमें घाघरा से सरयू और सरयू से राप्ती, राप्ती को बाणगंगा और बाणगंगा से रोहिन नदी जोड़ी गई है। इस परियोजना में 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिसका इंतजार लंबे समय से इस इलाके के किसानों को था। यूपी में मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक अखिलेश और योगी सरकार के बीच आरोप का सिलसिला जारी रहा है। आज जब योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर एम्स की उपलब्धियां गिनाई तो अखिलेश भी चुप नहीं बैठे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता हैं
जो अभी भी रट रहे हैं कुछ चीजें, जैसे मुख्यमंत्री जी अभी भी बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए हैं, पिछले कई दिनों से रट रहे हैं। और जिनकी आप बात कर रहे हो, इस तरीके से हजारों बस कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सरकार के माध्यम से सरकारी बसों का इस्तेमाल नहीं किया होगा। कभी जिलाधिकारी ने पैसे नहीं मांगे होंगे कि बस कहाँ से लाई जाए, कैसे लाए, उसके लिए पैसे दिए हों। ये सब सरकारी रैलियां हो रही हैं पूरे प्रदेश में। अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता की रैली नहीं कर पाई है, ये सब सरकारी रैली कर रही है। एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, यह आम बीमारी थी, इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है। मौसम चुनावी है, मुद्दा विकास का है। तोहफों की बारिश हो रही है, लेकिन हर तोहफे के साथ सियासत का पिटारा खुल जाता है। आज तक ब्यूरो। एक और यूपी में उद्घाटन को लेकर सियासत जारी है, तो वहीं धर्म का कार्ड भी खेला जा रहा है। दंगों से लेकर रंगों तक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। जो अभी तक विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उसमें बड़े पैमाने पर समाजवादी सरकार का योगदान है। समाजवादी सरकार में वो कार्य आगे बढ़ाए गए। ढंग से जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है। दुर्भाग्य है कि सरकार पटेल के साथ चिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। यूपी में सियासी मैदान सजा है और जंग बीजेपी और एसपी के बीच आकर ठहर गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने योगी राज और अखिलेश राज में फर्क जनता को बताया। पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार माफिया की सफाई में जुटी है। ये तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। सबके अपने दावे, सबके अपने वादे, सबका अपना विकास है और सबका अपना फर्क है। सियासत का फर्क, कार्यकाल का फर्क, एक दूसरे को देखने वाले चश्मे का फर्क। नाम बदलना, समाजवादियों ने काम करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नाम बदलना, फर्क साफ है। किसी को अपना नाम बदलवाना हो, मुख्यमंत्री जी पर दरखास्त दे दो, नाम बदल जाएगा, फर्क साफ है। आज सियासी मैदान की जगह अलग थी, लेकिन सबके मकसद साफ थे। सरकारी पैसे हैं, मुझे क्या? पीएम मोदी बलरामपुर से गरज रहे थे। सरयू परियोजना पे काम नहीं हुआ। अखिलेश लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दे रहे थे। मैं कार्यकर्ताओं से ये अपील
तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मेरठ की जमीन से ताबड़तोड़ हमले किए। आज सारी पार्टियां किसी न किसी जाति का आधार लेती हैं, किसी न किसी धर्म का आधार लेती हैं, देश को खंडित करने की योजना बना करके चलती हैं। दुर्भाग्य है कि सरदार पटेल के साथ जिन्ना को बराबरी करने का षड्यंत्र होता है। मित्रों, यह भारतीय जनता पार्टी है जो इस बात पर विश्वास करती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। बहुजन समाज पार्टी की रही हो। यूपी की सियासत बिना धर्म जाति के अधूरी सी लगती है, जहां सबका अपना वोट बैंक है, सबके सपनों की सियासी मायने है। ये प्रजातंत्र नहीं था, ये दंगा तंत्र। मेरठ में नड्डा ने दंगों के बाद रंग का सियासी दांव खेला तो अखिलेश लखनऊ में बैठकर पलटवार करने लगे। लाल रंग से मिलता जुलता काम होने लगा है स्टेज पर भी, और कपड़े भी लोग मिलता जुलता लाल से पहनने लगे। देखिए दोबारा आज टीवी पर, तो इसका मतलब लाल की तरफ जा रहे हैं सब, लाल रंग के समर्थन में जा रहे हैं सब। आज भी अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या लाल रंग से मिलता जुलता कोई नहीं पहन के आ रहा है? तो ये संदेश है आपको कि लाल की तरफ जाइए सब लोग। यूपी में सियासी खेल जारी है। जंग जनता के बीच भरोसा जीतने की है। जंग लखनऊ के सिंहासन की है, जिसके लिए हर दांव खेले जा रहे हैं। कहीं गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं तो कहीं चिंगारी को हवा दी जा रही है। सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। आज तक ब्यूरो। बीजेपी ने यूपी के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है, जिसकी जिम्मेदारी एक बार फिर पीएम मोदी ने अपने कंधों पर उठाई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बलरामपुर में थे, तो कल और परसों वो अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में होंगे। यहां वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। विकास के कामों को जनता के नाम कर पीएम मोदी यूपी चुनावों के लिहाज से पूर्वांचल को साधने की बड़ी कोशिश भी करेंगे। साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। लगभग 5.25 लाख स्क्वायर फीट में बन रहा बाबा काशी विश्वनाथ का धाम, जिसे विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम से भी जानते हैं, अब लगभग तैयार हो चुका है। छोटी बड़ी 23 इमारतें आकार ले चुकी हैं, वहीं 27 मंदिरों की खूबसूरत मणिमाला भी मनमोह रही है। इस भव्य दिव्य धाम का लोकार्पण पीएम मोदी खुद रविवार को अपने 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन करेंगे। करीब 2 साल पहले जब पीएम मोदी वाराणसी आए थे, तब इसके शुभारंभ को एक चुनौती के तौर पर लिया था। भोले बाबा का आदेश कहो, आशीर्वाद कहो कि आज वो सपना साकार होने का शुभारंभ हो रहा है। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। सबसे पहले पीएम मोदी काल भैरव मंदिर में मत्था टेकेंगे और फिर गंगा मार्ग से होते हुए खुद गंगा घाट से जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करेंगे। फिर विधि विधान से भगवान विश्वनाथ की पूजा करेंगे। गर्भगृह में जब पूजन होगा, उस वक्त सिवाय पीएम मोदी और पुजारियों के साथ न्यास के सदस्यों के अलावा कोई और नहीं होगा। मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी यहाँ प्रकल्प चल रहा है, उस सबके मूल में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह बहुत हार्दिक लगाव रहा है, उनका निर्देश रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि ये विश्व की अद्वितीय घटना है, जो इतना प्राचीन हजारों वर्षों का प्राचीन निर्माण। आज तो मैं देख कर अभिभूत हो गया कि जो हम लोग छोटे छोटे थे, यहाँ देखते थे, खेलते थे, वो सारी की सारी चीजें जो एकदम नहीं। इतने भव्य और महाआयोजन के पहले विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की भीड़ अभी से उमड़ने लगी है।
23 दिसंबर की तारीख को देश भर से आए 3000 खास मेहमान और साधु संत और महात्मा उस पल के साक्षी बनेंगे जब विश्वनाथ धाम का लोकार्पण मंदिर चौक में पीएम मोदी करेंगे। काशी के प्रिय सांसद और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। आज उनके शिव संकल्प से आज यह सिद्धि प्राप्त हुई है, जहां पर देश के तमाम धर्माचार्य इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। तो यहां समस्त काशीवासियों में हर्ष व्याप्त है। नित्य इसी प्रकार से डमरू के वाद्य से भगवान विश्वनाथ के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की जा रही है। और जब 13 तारीख को इसका भव्य और दिव्य उद्घाटन होगा, राष्ट्र के लिए समर्पित होगा, तो न केवल भारत के अपितु विश्व भर में कोने कोने में बैठे हुए जो तमाम भगवान विश्वनाथ के भक्त हैं, धर्म प्राण जन हैं, उन सब में एक अलग प्रकार के आनंद की अनुभूति होगी। अब बात लालू प्रसाद यादव के परिवार में मची मामा भांजे की जंग की। तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन दोस्त को अपना जीवन साथी बनाया, तो ये बात परिवार के कुछ लोगों को नागवार गुजरी। मामा साधु यादव तेजस्वी के खिलाफ खुलकर बोलने लगे, तो अब तेजस्वी भी बचाव में आ गए हैं। तेजस्वी के कॉलेज का प्यार शादी तक पहुंचा। लालू के घर बहू रानी आई, क्रिश्चियन रसेल गोहिंडो। लालू परिवार में शामिल होते ही राजेश्वरी यादव हो गई। लेकिन परिवार के कुछ लोगों को बहू का क्रिश्चियन होना हजम नहीं हुआ। तेजस्वी के मामा साधु यादव भड़के हुए फूफा जैसे नजर आने लगे, जिन्होंने तेजस्वी पर सीधा हमला शुरू कर दिया। या आप जादव को माइनस करके, आपको जादव से प्रेम था, आपको जादव को वोट चाहिए। जादव को बिहार में आप बोलते हैं कि 21% जादव है, जनगणना होना चाहिए। तो जब जातीय तोड़ना था तो फिर जनगणना का कहाँ सवाल है। नंबर 1, आप बिहार में नहीं रहते हैं, बिहार में विपक्ष के नेता हैं, 13 करोड़ बिहार की जनता है और जनता का आप पर भरोसा था, विश्वास था, उम्मीद था। तो सबके उम्मीद और विश्वास पर आपने पानी फेर दिया। आपने बहनों को शादी जो है जादू में किए, अपनी शादी जो है क्रिश्चियन धर्म के लड़की से शादी कर रहे हैं। हमारा समुदाय जो है, हमारा जो जदुवंशी जादव जो भाई है, हिंदू समाज है, इसको कबूल नहीं करता है। 9 दिसंबर को तेजस्वी यादव ने दिल्ली के फार्म हाउस में अपने कॉलेज की दोस्त को अपना जीवन साथी बनाया, जिसमें कई करीबियों को बुलाया गया। इस लिस्ट में साधु यादव का परिवार शामिल नहीं था। राबड़ी देवी की परछाई बने रहने वाले राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का 2009 से ही लालू परिवार से विवाद चल रहा है। भाई बहन के बीच संबंध खत्म हो चुके हैं। इस बीच साधु यादव को तेजस्वी की शादी की जानकारी मिलने पर वे मीडिया के सामने जमकर अपनी भड़ास निकालने पहुंच गए। तो वोट चाहिए जादव के, शादी करेंगे हम, गरीब जादव के लड़की का उधार नहीं करेंगे, हम क्रिश्चियन को करेंगे, हाई फाई को करेंगे। तो आप जाइए हाई फाई से वोट लीजिए, वहाँ जाके क्रिश्चियन के वोट मांगिए। चंडीगढ़ में जाइए, केरल में जाइए, बिहार में कहाँ है कुछ। पुरानी मित्र रही है उनकी? नहीं, कोई पुरानी मित्र वगैरह नहीं है, ये गलतफहमी है। तो विधानसभा में जब क्वेश्चन विपक्ष के लोग, जदयू और भाजपा के लोग जब तस्वीर वायरल करके उठा रहे थे कि कौन है, तो आपने क्या बयान दिया था? आपने बयान दिया था कि हम क्रिकेट खेलने गए थे तो बहुत लोग सेल्फी फोन ले आया था, उसमें ये भी है। तो इतना दिन क्यों छुपा कर रखे? जब मामा ने बहू रानी पर सवाल खड़े किए तो भांजे भड़क उठे। तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप ने तो बिहारी अंदाज में मामा को चुनौती दे डाली। रुख हम आवतानी बिहार, त गर्दा उड़ावतानी तोहार, बुढ़ बुजुर्ग बाढ़, तनिक औकात में रहल सीखा, पजामा से बाहर आवल के कोनो जरूरत नहीं खे। तेज प्रताप का गुस्सा यही शांत नहीं हुआ। उन्होंने साधु यादव के खिलाफ कुछ प्रदर्शन की तस्वीर डालकर एक बार फिर हमला किया। हमारी माँ बहनों की इज्जत को सरेआम बेइज्जत करने वाले उस कंस को मेरा खुला निमंत्रण है कि मैदान में आके कर ले 2-2 हाथ, या अगर औकात है तो सामने से सीधा खड़ा होकर ही दिखा दे। उधर तेजस्वी की सिंगापुर वाली बहन रोहिणी आचार्य ने भी साधु यादव को कंस मामा कह डाला। कंस आज भी समाज में मौजूद है। इन्होंने साबित कर दिया, रिश्ता निभाना है तो कृष्ण बनो, दुष्ट कंस के जैसा अन्यायी न बनो। इसी बीच खबर है कि साधु यादव के घर के बाहर तेजस्वी के गुस्साए समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया और साधु यादव का पुतला भी फूका। इस बीच खबर है
कि तेजस्वी अपनी नई दुल्हन मां राबड़ी देवी और बहन मीसा भारती के साथ 12 दिसंबर को पटना आ सकते हैं। आरजेडी के सूत्र बताते हैं कि लालू परिवार तेजस्वी और रेचल की शादी को लेकर पटना में रिसेप्शन पार्टी देने पर विचार कर रहा है, मगर इसके लिए खरमास के महीने की समाप्ति तक का इंतजार करना पड़ सकता है। रोहित सिंह के साथ सुरजीत गुप्ता, पटना, आज तक। आज बलरामपुर दौरे पर पीएम मोदी ने सीडीएस विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि विपिन रावत जी का जाना भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता जितने दिन वो सेना में रहता है। उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए आज तक। आज तक